अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप का इल्म रियाजी का पेपर सोल्यूशन 2022 का मैथ्स सेट ए और सेट ए सेट बी सी और डी एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ उनकी सीक्वेंस चेंज होती है। इनकी शुरुआत होती है सेक्शन 2 से और सवाल नंबर 26 से। तो रियाजी का आज का पहला सवाल है, एक जाविये के मुतम्मिम जाविया और मुकम्मल जावियों की पैमाइश का तनासुब 8 निस्बत 3 हो तो इस जाविये का मुतम्मिम जाविया से तनासुब मालूम कीजिए। देखिए, एक जाविया बोला उसने, उसको ले लेते हैं हम एक्स, इसका मुतम्मिम जाविया और इसका मुकम्मल जाविया। अब मुतम्मिम जाविया कौन सा आएगा, यहाँ से अगर देखेंगे आप तो मुतम्मिम जाविया ये आएगा 8 वाला और इसका मुकम्मल आएगा ये 3 वाला। तो इस जाविये का मुतम्मिम जाविया हमको मालूम करना है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे मुतम्मिम जाविया बराबर 8x और मुकम्मला जाविया बराबर ले लेंगे हम 3x। अब इनका फ़र्क हमको मालूम है, मुकम्मला और मुतम्मिम का फ़र्क आता है 90, तो हम इनका फ़र्क निकालेंगे 8x माइनस 3x बराबर 90। 8x में से 3x नफ़ी करें तो बचा 5x बराबर 90। तो x बराबर ये 5 ज़रब में उधर चले गया तो बटे में या तकसीम में जाएगा तो 90 बटे 5, इसलिए x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 5 एका 5 बचे 40, 5 अट्ठे 40। इस x की कीमत को अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम मुकम्मला और मुतम्मिम के लिए। तो मुकम्मला हमने दिए थे 3x, तो 3 ज़रब x है 18 बराबर 18 थी, हमको मालूम होता है 18 थी 36। उसके बाद मुतम्मिम के लिए रखेंगे, इसको मुतम्मिम था 8x बराबर 8 ज़रब 18, तो 8 ज़रब 18 होता है 144। अब क्या करना है, तो इस जाविये का मुतम्मिम जाविये से तनासुब, यानी मुतम्मिम से हमको तनासुब मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका तनासुब मालूम कर लेंगे। मुतम्मिम को लेंगे नीचे और मुकम्मला लेंगे ऊपर, तो 36 बटे 144। इसको कट करेंगे 36 का 36, 36 चौक 144, ये आ गया 1 बटे 4 बराबर 1 निस्बत 4, और 1 निस्बत 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, एक दायरा नुमा बाग का निस्कुत्र आर दिया गया है 28 मीटर। बाग के इर्द गिर्द 5 फेरे लगाने हैं हमको, वाले तार की बाड़ लगानी है, 50 रुपये फी मीटर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। पहले क्या करेंगे, बाग का हम निकाल लेंगे मोहित, तो मोहित बराबर आएगा 2 पाई आर बराबर 2 ज़रब 22 बट्टे 7 ज़रब आर, आर है निस्कुत्र 28, 7 का 7, 7 चौक 28 बराबर 2 ज़रब 22 ज़रब 4। इनकी ज़रब कर लेंगे तो मोहित मिल जाएगा हमको। मोहित आ गया हमारे पास 176, इन तमाम की जमा। अब मोहित ये एक फेरा है, तो कितने फेरे लगाने हैं, 5। इसको ज़रब करेंगे हम 5 से, तो ये हमारे पास में कुल तार आ जाएगा 176 ज़रब 5 कर लेंगे, ये आएगा 880, यानी कुल तार हमको लगेगा 880 मीटर और 50 रुपये फी मीटर है, तो हमको खर्च निकाल लेंगे। अब खर्च बराबर 880 ज़रब 50, तो हमको कुल खर्च मिल जाएगा 44,000 रुपये, यानी ये तार लगाने का कुल 44,000 रुपये खर्च आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, 2x की कुव्वत 2 बटे माइनस 2x की कुव्वत 2 बटे 3y की x की ब्रैकेट की कुव्वत 3, दो मुतबादिल हमको चुनना है। यहाँ देखिए 2 है, इनका मुरब्बा मकब निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा माइनस 2 का मकब 8, ये x है, ये कुव्वत 2 और कुव्वत 3 की ज़रब होगी, 3 दूनी 6 बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27 y की कुव्वत 3। अब ऑप्शन में चेक करेंगे हम, दो ऑप्शन चुनना है, तो पहला ये ऑप्शन हमारा देखते मैच होता है क्या, माइनस 8 x की कुव्वत 6 27 y की कुव्वत 3, पहला ऑप्शन मिल गया। दूसरा ऑप्शन के अंदर 2 x की कुव्वत 6, नहीं ये नहीं आएगा, माइनस 8 x की कुव्वत 6 माइनस 27 नहीं आएगा, प्लस 27 आएगा, तो ये भी गया। चौथा ऑप्शन में y ऊपर गया है, देखिए ये y जो है, जब ये y ऊपर जाता है तो कुव्वत हो जाती है माइनस, तो जाते हैं 8 x की कुव्वत 6 y की कुव्वत माइनस 3, ये कुव्वत ऊपर गई, बटे में क्या रह गया 27। सेम ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 29 है, 10 अदद का औसत 20 है, इनमें से पहले 6 अदद का औसत 15 है, आखिर के 3 अदद का औसत 16 है, तो बताइए 7वें नंबर का क्या होगा। तो देखिए 7वें नंबर का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7वां नंबर पहले तमाम का औसत निकालेंगे हम, उसके बाद में से माइनस कर देंगे इसका और इसका औसत की जमा, यानी 10 ज़रब 20 ये कुल निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम 6 ज़रब 15 जमा 16 ज़रब 3, ये पूरा रहेगा ब्रैकेट, इसको हल करेंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो 10 ज़रब 20 हो गया 200 माइनस 16 पंजे सॉरी 15 छक्के, ये हो गया
90 जमा 16 तिया 48, इनकी जमा करेंगे हम तो 200 माइनस इनकी जमा आ जाती है 138, 200 में से 138 गए, बच गया हमारे पास में 62। तो 7वां नंबर का जो अदद है वो है 62 और 62 ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 30 है 5a माइनस 3b का जमाई माकूस करना है। जमाई माकूस करते वक्त क्या होता है, सबकी अलामतें बदलती है। तो 5a प्लस में तो हो जाएगा माइनस 5a, ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस 3b, और माइनस 6a जमा 2b के जमाई माकूस, इनका जमाई माकूस निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा जमा 6a माइनस 2b का मजमुआ कितना होगा, इनकी जमा करने की है। तो ये 3 में से 1 गया, बच गया हमारे पास में ओनली b, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 6 में से 5 गया, बच गया हमारे पास में 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये 6 की अलामत है जमा, तो यहाँ पे आएगा जमा, यहाँ 3 की अलामत जमा, जो बड़ा है उसकी अलामत आती है, यहाँ पे आएगी जमा। तो a जमा b, और a जमा b ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 31 है मुंदरज झैल में से गैर मुनासिब यानी गलत बयान कौन सा है। 2 और 5 से मुकम्मल तकसीम पजीर हो तो 10 से भी तकसीम पजीर होते हैं। इसका एक रूल था कि इन दोनों की ज़रब इतनी आना चाहिए। तो 5 ज़रब 2 बराबर 10, इसके पहले की वीडियो में हमने देखे थे, तो ये दुरुस्त है। 6 से तकसीम पजीर अदाद 2 और 3 से भी होते हैं, तो 2 ज़रब 3 बराबर 6, बराबर सही बयान है। 7 से तकसीम पजीर तमाम एदाद ताक होते हैं, ताक नहीं होते हैं। ताक देखिए 7 के पहाड़े में आता है 14, 21, 28, जुफ्त भी आ रहे और ताक भी आ रहे, तो ये बयान हो गया गलत। 6 से तकसीम पजीर तमाम एदादों का मुश्तरक आद 1, 2, 3, 6 होता है। 6 से तकसीम पजीर देखिए 6 से तकसीम पजीर 2 से भी हो रहे हैं, 1 से भी हो रहे हैं, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो इनके मुश्तरक आद जो रहेंगे वो बराबर है, 1, 2, 3 और 6 रहेंगे। तो ये बयान भी सही है। तो नामुनासिब बयान बे है, और बे हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सॉरी 3 में है, तो 3 का दायरा यहाँ पे 3 है। नामुनासिब बयान जीम, तो जीम का दायरा हम फिल करेंगे। 32 है मुंदरज झैल में से गलत बयान पहचानिए और 2 मुतबादिल पहचानना है। मुतवादिल अदला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, मुतमासिल के जाविये और ज़िले दोनों मुतमासिल होते हैं, सही है। मुतवादिल अदला के मुत्तसिल अदला मुतमासिल होते हैं। मुत्तसिल यानी ये ऐसे वाले, ये 2 मुत्तसिल हो गए और ये मुत्तसिल हो गए, तो ये मुतमासिल नहीं होते, ये बयान हो गया गलत। मुतवादिल अदला के वित्र मुतमासिल होते हैं, इसके जो वित्र है ये मुतमासिल नहीं होते, ये छोटे बड़े होते हैं, ये बयान भी गलत। मुतवादिल अदला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ये बयान दुरुस्त है। हमको गलत बयान पहचानना है, तो बे और जीम गलत है, तो बे ऑप्शन नंबर 2 में है और जीन ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 का दायरा हम फिल करेंगे। एक मकब नुमा टंकी की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1.5 गुना है, तो चौड़ाई को लेते हैं हम x, लंबाई ले लेंगे 1.5 गुना, यानी x ज़रब 1 सही 1/2, ये हो गया 1.5 गुना। इसकी ऊंचाई लंबाई से दुगनी है, ऊंचाई जो है वो लंबाई से दुगनी है, यानी 2 ज़रब x ज़रब 1 सही 1/2, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे हम। टंकी की कुल सतह का रकबा 4500 मकब मीटर हो, तो टंकी की ऊंचाई मालूम करना है, ऊंचाई हमको मालूम करना है। ठीक है, जो मालूमात दी गई है पहले उसको लिखेंगे हम। हमको चौड़ाई दी गई है बराबर x, लंबाई है, लंबाई बराबर x ज़रब 1 सही 1/2 बराबर x ज़रब, ये 2 1 2 और 1 3, 3/2 बराबर 3x/2, ये हमको मिल गई उसकी लंबाई। उसके बाद उसकी ऊंचाई है जो हमें मालूम करना है, ऊंचाई है 2 ज़रब कितनी है, लंबाई के 2 ज़रब है, लंबाई हमने निकाले 3x/2, तो 3x/2। इसको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ऊंचाई आ गई हमारे पास में 3x। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे हम इसका सतह का रकबा, टंकी की सतह का रकबा बराबर टंकी का हजम। सतह का रकबा है 4500 बराबर हजम है L इंटू बी इंटू एच, बराबर L कितना है x ज़रब b है 3x/2 ज़रब ऊंचाई है 3x, ये है 4500। अब ये 2 जाएंगा इधर, तो ये 4500 ज़रब 2 बराबर x ज़रब x की कुव्वत 3 और 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, x की कुव्वत 3। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं हम, तो 4500 ज़रब 2 बराबर 9, x की कुव्वत 3, ये 9 चले जाएगा उधर बटे में, तो x की कुव्वत 3 बराबर 4500 ज़रब 2 बटे में 9, 9 1 9, 9 5 45, 500 ज़रब 2, 500 ज़रब 2 आता है 1000, और x की कुव्वत 3 है, तो कुव्वत 3 हटेंगे, यहाँ पे लगेगा रूट क्यूब, 1000 रूट क्यूब में गया, हमको मालूम है 10 का
क्यूब है ये, तो बाहर निकल जाएगा हमारे पास में 10, यानी x निकल गया 10। x क्या थी हमारे पास में? चौड़ाई। चौड़ाई निकल गई हमारे पास में 10। हमको मालूम करना है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी निकाले हमने यहाँ पे? 3x निकाले ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर 3 ज़रब 10, 3x यानी 3 ज़रब 10, ये आ गई 30। ये कब मीटर में है? तो ये मीटर में है, तो 30 मीटर पहला ऑप्शन मिल गया। दो ऑप्शन चुनना है। अब ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये 30 ज़रब 100 हो जाएगा। 30 ज़रब 100 यानी 3000। ये मीटर था, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 3000 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 34 है, एक ट्रैक्टर की पहिए का कुत्र यानी डी 1.4 मीटर है। इस पहिए ने 400 चक्कर मुकम्मल किए, तो बताइए इसका तयशुदा फासला क्या होगा? ये मालूम कर लीजिए। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए इसका मोहित, और मोहित का दाब्ता होता है, पहिया होता है दायरा नुमा, मोहित बराबर डी है, तो डायरेक्ट पाई डी लेंगे हम। पाई लेंगे 22/7 ज़रब डी है 1.4, इसको कट करेंगे 7 1 7, 7 दूनी 14, अशारिया के बाद एक अदद है, यहाँ पे लग जाएगा अशारिया, ये हो जाएगा 22 ज़रब 0.2, 22 दूनी 44, अशारिया के बाद एक अदद 4.4 हो गया इसका मोहित। अब चक्कर कितने मुकम्मल किया? 400। हम निकाल लेंगे चक्कर बराबर 400 ज़रब 4.4, इनकी ज़रब करेंगे, इनकी ज़रब आएंगी 1760 हमारे पास में आ गई मीटर। क्यों मीटर? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कुत्र जो है मीटर में है और जवाब किलोमीटर में है। 1760 मीटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, तो 1760 को हम तकसीम करेंगे। ये इकाई जो है हमने वो KHDM देखे इसके पहले, ये जो है इसको चले जाएगा 1000, तो ये एक सिफर कैंसिल, यहाँ पे 1 2 सिफर है 1 2, ये हो गया 1.76 किलोमीटर। 1.76 किलोमीटर हमारे पास में यहाँ मौजूद है। ये इसके लिए जो कन्वर्शन है, इसके लिए आप ये ध्यान में रखिए KHD, यहाँ पे कॉमन इकाई आती है DCM यानी किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यहाँ पे कॉमन जो इकाई हमारी मीटर, लीटर और ग्राम, ये कॉमन इकाई यहाँ पे आती है। और सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो हम ज़रब करेंगे और उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो हम तकसीम करेंगे। 10 का मामला होता है, यहाँ पे 10 100 1000, यहाँ पे 10 100 1000, तकसीम और ज़रब वाला मामला। मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह कन्वर्जन होता है। 35 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करें। 35 देखेंगे, मुकाबली शक्ल में ये मुतवाज़ी तीनों खतूत और ख़त x और y, इनका ख़त तकाता है x y, और यहाँ पे ए बी दिया है हमको 18 सम, लिखते हैं हम AB, ये है 18 सम। उसके बाद BC है 30 सम, QR है 21 सम, QR 21 सम है, और PR हमको मालूम करना है। PR हमको ये पूरा मालूम करना है, उसके लिए PQ का मालूम होना ज़रूरी है। और हमको मालूम है AB/BC बराबर होता है PQ/QR। यहाँ पे कीमतें रखेंगे। AB कितना दिया हमको उसने 18, BC 30 बराबर PQ हमको मालूम करेंगे PQ, और बाद में PQ और QR की जमा करेंगे तो PR हमको मिल जाएगा बटे QR दिया है 21, इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, इसलिए PQ बराबर हो गया 18 ज़रब 21/30। ये कट जाता है 3 से 3 सत्ते 21, 3 दहाई 30 बराबर 18 को 7 से ज़रब करेंगे हम, तो 18 सत्ते होता है 126/10, सिफर हटा लगा अशारिया, तो हमको मिल गया PQ बराबर 12.6। ठीक है, PQ मिला। QR हमको दिया हुआ है, QR बराबर हमको दिया हुआ है 21, और PR का मतलब होता है PR बराबर, ये पूरा जो PR है ये P से लेके R तक ये होता है PQ जमा QR। PQ कितना है 12.6 अभी हमने निकाले, जमा QR है 21, इन दोनों की जमा करेंगे 12.6 जमा 21, इनकी जमा आती है 33.6, ये मिल गया हमको PR 33.6। ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 35 के बाद 36 है, किसी अदद को 18 से तकसीम करने पर 1 बाकी बचता है, 24 तकसीम करने पर 7 बाकी बचता है, और 36 से तकसीम करने पर 19 बाकी बचता है, तो ऐसा छोटे से छोटा अदद कौन सा होगा? इस सवाल में हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन है 91। 91 को हमको तकसीम करना है पहले 18 से, तो ये बचेगा 18 पंजे 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, बाकी यहाँ लिखते हैं हम, बाकी बचा हमारे पास में 1। ठीक है, 18 से हो गया। 91 को वापस तकसीम करेंगे हम 24 से, तो 24 दिया होता है 72, और बाकी हमारे पास में बचेगा 19। यहाँ कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 उड़ गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर 2 लेंगे 71, इसको तकसीम करेंगे 18 से, तो हमारे पास में आएगा 18 तिया 54, और बाकी हमारे पास में बचेगा 37, जबकि 1 बाकी बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 भी गायब हो जाएगा, गलत है वो। तीसरा ऑप्शन लेंगे हम 70,
9, इसको तकसीम कर देंगे हम 18 से, तो हमारे पास में आएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72, और बाकी बचेगा हमारे पास में 4, जबकि एक बाकी बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 लेंगे। 55, 55 को तकसीम करेंगे पहले 18 से, तो हमारे पास में आएगा 18 तिया 54, बाकी बच्चा 1। उसके बाद में 55 को तकसीम करेंगे हम 24 से, तो 24 दूनी 48, बाकी बचा हमारे पास में 7। फिर वापस 55 को तकसीम करेंगे हम 36 से, तो 36 का 36, बाकी बचा हमारे पास में 19। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बराबर फिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 37 है 7x² माइनस 2x जमा 4, इस कसर रुकनी में से कौन सी कसर रुकनी तफरीक करने पर 10x² जमा 5 ये कसर रुकनी हासिल होंगी। ऐसे सवाल में हमें क्या करना होता है, जो हासिल तफरीक है, ये हासिल तफरीक है, इसके अंदर से इसी को तफरीक कर दिए तो हमको सही जवाब मिल जाएगा। यानी 7x² माइनस 2x जमा 4, इसमें तफरीक करेंगे हम 10x² जमा 5। अब ये 10 यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे 10 की कुव्वत बदल जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस 10x² जमा 5, यहाँ पे जमा में है तो यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा -5, और दरमियान में कुछ भी नहीं है इसके, तो इनकी तफरीक करते हैं हम। -5 और जमा 4 ये होता है -1, -2x एज इट इज़ जैसा का वैसे रहेगा, और -10 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 3, माइनस बड़ा है तो माइनस की अलामत x² एज इट इज़, तो ये आ गया हमारे पास में उसका जवाब -3x², माइनस यहाँ पे नहीं है ये गया, माइनस यहाँ पे भी नहीं ये भी गया, -3x² माइनस 2x माइनस 1, ये सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आ गया प्लस इसलिए ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 38 है, इनको हल करके हमें जवाब निकालना है कितना आता है, और ये सवाल रिपीटेड है, ये सवाल हमेशा कुव्वत चेंज कर करके कीमत चेंज कर करके रिपीट होते हैं। इसको डायरेक्ट करेंगे हम 196 समझ लेंगे इसको, ये निकल जाएगा बाहर हमारे पास में 14, अशार के बाद में 2 है क्योंकि मुरब्बा होता है तो यहाँ पे लग जाता है 1 के बाद में अशारिया, तफरीक 225 ये है 15 का, यहाँ पे लग जाएगा अशारिया 1 अशारिया 5, 25 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के बाद में, जमा 289 ये है 17 का, यहाँ भी 2 के बाद में है तो यहाँ लग जाएगा 1 के बाद में, बटे यहाँ देखिए अशारे गिनते हम 1 2 3 4 5 6, यानी ये मकब है और ये मकब है 16 का। अशारे के बाद में इसका आधा करते हैं हम, जितने के बाद में अशारिया लगा हुआ है तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, इसका आधा 3 1 2, यहाँ पे ऐड करेंगे 0 लगा देंगे अशारिया, ये आगे 0.16, इसको हल करते हैं अब। 1.4 में से माइनस हुआ 1.5 तो बचा हमारे पास में -1.1 जमा 1.7 बटे 0.016, ये माइनस हो जाएगा 1.7 में से बच जाएगा हमारे पास में 1.6 बटे 0.016, अशारिया एडजस्ट करेंगे, ऊपर लगेंगे 3 नीचे लगेगा 1, अशारिया हटाए 1 2 3, इसका हटाए 1, 0 0 कैंसिल, ये बच गया 1600 बटे 16, 6 का 16 का 16, 16 का 16, ऑप्शन आ गया हमारे पास में 10, और 100 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, 100 का मतलब होता है 10 की कुव्वत 2, 10 का मुरब्बा, और 10 का मुरब्बा ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। 39 है, अनम के पास जितने 2 रुपये के सिक्के हैं इतने ही 5 रुपये के सिक्के हैं, इसके पास कुल 196 रुपये है, तो बताइए इसके पास 5 रुपये के कुल सिक्के कितने हैं। हमको पता है इसमें क्या करते हैं हम 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये सिक्के की जमा करेंगे, तो फ़र्ज़ कीजिए 2 रुपये के सिक्के x है जमा 5 रुपये के सिक्के भी x है, बराबर कुल रकम है 196, इन दोनों की जमा करेंगे 2x जमा 5x, ये आ जाएगा 7x बराबर 196, तो x बराबर आ जाएगा ये 7 जो है इसके ज़रब में है, इधर गया इसके बटे में, 7 1 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 बच्चे 5 7 8 56, तो उसके पास में x बराबर आ गया 28, यानी जितने 2 रुपये के सिक्के उतने 5 रुपये के सिक्के होते हैं इसमें, ये x जो होता है ये 2 रुपये और 5 रुपये जितने भी तरह के सिक्के होंगे उनके लिए लागू हो जाता है, तो हर किसी का सिक्का यहाँ पे 28 रहेगा, तो यहाँ पे 5 के कहा गया तो 5 के भी 28 रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 40 है, 40 डिग्री और 140 डिग्री पैमाइशों के गैर मुश्तरक साग के जाविये बनाने पर मुंदरज़ का कौन सा बयान दुरुस्त होगा। 40 डिग्री का एक जाविया हम बनाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 40 डिग्री का जाविया रफ जाविया या ऐसा रहेगा, और 140 डिग्री का जाविया कुछ इस तरीके से रहेगा 90 से ज़्यादा। अब पढ़ते क्या क्या मालूमात हमको इसमें बोला गया है, 40 का है, वो जाविया मुतम्मिम है 40 और 140 की जमा 180 होती है, और मुतम्मिम जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है, तो यह बयान दुरुस्त है। वो जाविये ख़ती जोड़े के जाविये नहीं अलग अलग जाविये हैं, गैर मुश्तरक साग पहले कहा गया था, गैर मुश्तरक साग
खती जोड़े की जाविये मुश्तरक साख वाले होते हैं, तो ये बयान गलत हो गया। वो मुतकाबला जाविये है, ये मुतकाबला जाविये नहीं होते, एक के पीछे एक नहीं बन रहे, ये भी गलत हो गया। वो जाविये मुत्तसिला जाविये है जिसके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, एक दीवार होती है बीच में पड़ोसी वाले, तो ये भी जाविया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। 41 है, अददी ख़त पर नुक्ता P बराबर है -3/7 को जाहिर करता है। नुक्ता P और Q का दरमियानी फासला 2 इकाई है, तो नुक्ता Q किस अदद को जाहिर करता है, Q मालूम करना है। और इस तरह के सवालात में जो दरमियानी फासला है उसको एक मरतबा मुस्बत लेते हैं और एक मरतबा मनफी लेते हैं। तो हम दो तरीके से सवाल करेंगे और हमको यहाँ पे दो सही मुतबादिलात पहचानने हैं। तो P जमा Q बराबर मुस्बत 2 और P जमा Q बराबर मनफी 2। P हमको दिया हुआ है, P है -3/7 जमा Q बराबर मुस्बत 2 -3/7 जमा Q बराबर -2। अब Q यहाँ पे जमा में, Q के साथ में P जमा में है, उधर जाएगा तो मुस्बत मनफी में जाएगा, और ये पूरा मनफी है, उधर गया तो मुस्बत हो जाएगा, यानी हो जाएगा। इसलिए Q बराबर 2, ये मुस्बत किधर जाता है तो मनफी में होता है, और ये जो कसर है ये हो जाएंगी मुस्बत 3/7। ये चीज़ को ध्यान रखिए आप, ये मुस्बत वाले, मुस्बत में अमल में मुस्बत है तो ये अमल उधर जाके मनफी होता है, और इसकी अलामत बदलती है, ये अलामत मनफी है, उधर जाके मुस्बत हो जाएंगी। सेम यहाँ पे आएगा Q बराबर -2, इसका यही अमल मुस्बत है, यहाँ गया तो मनफी ब्रैकेट में, सेम आएगा ये मुस्बत 3/7। तो Q बराबर 2, यहाँ देखिए ये मुस्बत मनफी होता है, मनफी 3/7, Q बराबर मुस्बत मनफी मनफी 3/7। इसको हम नसब कर लेंगे तो हो जाएगा Q बराबर 7 के बटे में कुछ नहीं यानी 1 है, और इसको 7 करना है तो ये 2 7 से ज़रब होंगी, 7 दूनी 14/7 -3/7। यहाँ पे आएगा Q बराबर, ये -2 की भी ज़रब होंगी, 7 दूनी 14 तो -14/7 -3/7। Q बराबर इसलिए 14 नफ़ी 3 बट्टे में 7 आएगा, 7 का 7, 14 डायरेक्ट करते हैं हम, 14 में से 3 नफ़ी करें, हमको मिल गया 11/7। ये पहला Q मिल गया हमको। दूसरे इसमें Q बराबर -14 -3 माइनस प्लस -17, इसकी जमा हो जाएंगी 17/7। ये हमको दूसरा Q मिल गया, दोनों ऑप्शन मिल गए। 11/7 ऑप्शन नंबर 2 में है, -17/7 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दायरे हम फिल करेंगे। 42 है, ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ कुत्र यानी R 10 सम है। इस दायरे के 16 सम लंबाई वाले वित्र, इसका वित्र जो है वो 16 सम लंबाई का है, मरकज़ से फासला मालूम कीजिए। एक रफ शक्ल बना के देख लेंगे हम, यहाँ पे एक रफ शक्ल बनाते, ये दायरा हमने यहाँ पे लिए एक अंदाज से, हमारे उसका मरकज़ लेते हैं, यहाँ पे ओ मरकज़ है, इसका निस्फ कुत्र दायरे का दिया गया है हमारे पास में 10, यहाँ पे निस्फ कुत्र लेते हैं हम, ये हो जाएगा 10, इसको नाम दे देते हैं P। और यहाँ पे इस दायरे के अंदर 16 सम लंबाई वाला वित्र है, वित्र लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वित्र लेते हैं, इसको PQ नाम दे देते हैं। और ये वित्र कितना है, टोटल वित्र है 16 सम का वित्र है ये टोटल, और ये फासला हमको मालूम करना है, ये फासला हमको मालूम करना है, इसको नाम दे देंगे हम D। तो देखिए यहाँ पे ये वित्र के ऊपर ये जो मरकज़ से हमने फासला खींचा ये उम्मीद होता है, और ये इसको 2 में डिवाइड करता, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8। अब यहाँ देखिए हमारे पास में एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बन गया जिसका नाम है OPD। ये है कायमा ज़ाविया, और कायमा ज़ाविया में ये 90, यहाँ पे 90 का ज़ाविया, तो इसके सामने वाला ये वित्र है 10 का वित्र है, और ये एक है 8 कायमा ज़ाविया बनाने वाले, और इसके साथ में जमा में है OD की कुव्वत 2, 8 की कुव्वत 2, ये 10 की कुव्वत 2, ये वित्र का मुरब्बा, बाकी दोनों मानदा मुरब्बों के ज़िलों के मजमूए के मुरब्बे के मजमूए के बराबर। ये फिसागोरस का मसला यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे देखिए सलासी अदद काम कर जाएंगे हमारे, एक अदद 8 है, दूसरा अदद 10 है, तो तीसरा अदद आता है, देखिए यहाँ पे भी हम करेंगे 4 5, 3 4 5 होते हैं ये, और यहाँ पे कितना है हमारे पास में 3 4 5 में डबल दिया हुआ है, तो 8 10 6, 6 8 10 होता है, ये 8 10 6 यानी अगर 2 अदद दिए गए तो तीसरा हम निकालते हैं, ये आएगा 6, निकाल के देखेंगे इसको 6 निकल जाता है। ये 10 की कुव्वत 2 यानी 100 बराबर ये 64 जमा OD की कुव्वत 2, OD की कुव्वत 2 बराबर आ जाएगा, ये उधर गया माइनस में 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 यानी 36, और OD के ऊपर कुव्वत 2 है तो OD की कुव्वत 2 हटेंगे, यहाँ पे रूट लगेगा 36, और 36 जो है 6 का मुरब्बा है। ये अगर ना करे तो भी हम सलासी याद करके इसको निकाल सकते हैं। अब OD कितना है, OD आधा आया 6,
सॉरी ओडी नहीं, ये पीडी है। ओडी यहाँ से मरकज से फासला है वितर तक का, ये ओडी हमारे पास में आ गया 6, और 6 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 43 है, एक असेंबली हॉल की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 9.5 मीटर है। इस हॉल में आधा मीटर जिला वाली मुरब्बानुमा फर्शें बिठानी है। रिपीटेड सवाल है, आधा मीटर का मतलब होता है 0.5 लगानी है, तो बताइए कितनी फर्शें लगेंगी। फर्शें निकालने के लिए हमने लगातार हम पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये सवाल भी रिपीट हो रहा है। फर्शें निकालने के लिए आता है हॉल का रकबा बराबर फर्शी का रकबा। हॉल के रकबे से फर्शी के रकबे को हम तकसीम कर देंगे। हॉल का रकबा क्या है, 30 ज़रब 9.5 बटे फर्शी, आधा मीटर है तो हमने इसको क्या करे 0.5 ज़रब 0.5। फर्शी जो है ये मुरब्बानुमा रहेंगी। इनको हल कर लेंगे, हमको जवाब मिल जाएगा। पहले यहाँ पे अशारिया एडजस्ट करते हैं, ये अशारिया कट हो गया, ये हो गया 5, इसको 5 से काटते हैं, 5 का 5 बचे 4, 5 9 45, तो आएगा 30 ज़रब 19 बटे 0.5। यहाँ का अशारिया हटाएंगे, यहाँ पे एक सिफर लगा देंगे, ये 5 हो गया, 5 का 5, 5 छके 30, ये आ गया 60 बराबर 60 ज़रब 19, और 60 ज़रब 19 करने पे हमको मिलता है 1140। 1140 कुल फर्शियाँ लगेंगी, और 1140 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर का दायरा हम फिल करेंगे। 44 है, अहमद को अली से 20% नंबर कम मिले, तो बताइए अली को अहमद से कितने फ़ीसद नंबरात ज़्यादा मिले। यहाँ पे लिखिए अहमद को अली से 25% कम मिले, तो अली के नंबर यहाँ लेंगे हम। अली को समझिए 100 नंबर मिले तो अहमद को मिले 75, 25% कम। 100 के 25% जो है वो होते हैं 25, और 25 कम करें तो आता है 75। तो ये अहमद के नंबर हो गए, ये अली के नंबर हो गए। तो बताइए अली को अहमद से कितने फ़ीसद नंबर ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे हमको निकालना है अहमद से कितने फ़ीसद नंबर ज़्यादा मिले, तो x बराबर हम निकाल सकते हैं 100 ज़रब 100 बटे 75। इनकी ज़रब करेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौक 100 बराबर 100 ज़रब 4 बटे 3। इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 100 काट देंगे हम, 3 तिया 9 बच्चा 1, 3 तिया 9.33, यह आ जाएगा 33.33 ज़रब 4, और इनकी ज़रब आती है 133.33 ही चलता रहता है। इसको अगर हमने गैर वाजिब कसर, ये गैर वाजिब कसर बना दी है, इसको मुरक्कब कसर बना दिए तो आता है 33 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 45 है, एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला बिल तरतीब 8 और 15 है। कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला, कायमा ज़ाविया मुसल्लस देखिए इस तरीके से होता है। कायमा ज़ाविया मुसल्लस यहाँ पे बनता है कायमा ज़ाविया, और ये उसके इज़ला होते हैं, और ये सामने वाला जो है उसका वित्र होता है। तो बताइए इस मुसल्लस का हायत दायरे का निस्फ़ कुत्र, इसका हायत दायरा यानी बाहर का दायरा हमको बनाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से मेरे से बराबर बन नहीं रहा है पेन की वजह से, इस तरीके से हायत दायरा बनेगा, और इसका जो निस्फ़ कुत्र होगा वो वित्र का आधा होगा। ये सवाल भी रिपीटेड है, वित्र का आधा होगा। अब ये कितना दिया है, ये दिया है 8 सम, और ये दिया है 15 सम। हमको सलासी अदद पता है 8 15 और 17, यहाँ पे 8 15 है, ये है 17 और 17 रहेगा, ये पूरा 17 रहेगा, ये जो वित्र है ये पूरा 17 रहेगा, और निस्फ़ कुत्र इसका आधा रहेगा, तो 17/2। इसको हल भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक है। 2 से काट देंगे हम, 2 28 16 बच्चा 1, 2 पंजे 10, 8.5 रहेगा, और 8.5 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। इस तरह के सवाल में आप याद रखिए, सवाल रिपीटेड होता है। यहाँ फीसा अगर उसके सलासी अदाद से बहुत हमारा वक्त बच जाता है। हायत दायरे का जो निस्फ़ कुत्र है वो कायमा ज़ाविया मुसल्लस के वित्र का आधा होता है। नेक्स्ट है मुस्ताविल अज़ला मुसल्लस का एक ज़िला 18 सम हो, तो इस मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। मुसल्लस के रकबे का दाब्ता रखेंगे हम मुस्ताविल अज़ला वाला, लिखते हैं यहाँ पे दाब्ता मुस्ताविल अज़ला मुसल्लस का रकबा। हमको पूरे ज़ाब्ते याद करना ज़रूरी है 8वीं स्कॉलरशिप के लिए। इसका रकबा आता है √3/4 ज़रब ज़िले की क़ुव्वत 2 बराबर √3/4। अब मुस्ताविल अज़ला मुसल्लस है, उसके जितने भी ज़िले हैं सबकी लंबाई जो है सेम टू सेम रहेंगी। एक ज़िला 18 का है तो यहाँ पे आ जाएगा 18 की क़ुव्वत 2 बराबर √3/4 ज़रब 18, क्योंकि 4 से काटना है हमको, इसलिए इसका मुरब्बा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 9 18। ये आगे हमारे पास में √3 ज़रब 9 ज़रब 9 81। इसको तरतीब से लिखेंगे 81√3 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, बस की टिकट में 20% का इजाफा हुआ यानी प्लस हुआ। 6 महीने बाद इस टिकट की कीमत में 10% का इजाफा हुआ।
प्लस इजाफा हुआ। तो बताइए असल कीमत से कितने फीसद इजाफा हुआ। दोनों तरफ इजाफा है, इसकी ट्रिक हमको पता है, हमने इसके पहले ऐसे सवालात किए हैं। अगर इसमें कमी हुई तो प्लस माइनस करते हैं, कमी हुई तो माइनस माइनस करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ इजाफा है तो प्लस प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये टिकट का इजाफा हम मालूम करेंगे। इजाफा बराबर फीसद में है तो 20 जमा 10 जमा इन दोनों के ज़रब बटे 100, 20 ज़रब 10 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमको आराम से जवाब मिल जाएगा। 20 जमा 30 होते हैं, 20 जमा 10 होते हैं 30, जमा 20 और इसकी जमा करने के पहले ये सिफर ये सिफर ये सिफर ये सिफर, बच गया 2 या 30 दूनी आ गया हमारे पास में 60। सॉरी यहाँ पे जमा है, ये 60 नहीं आएगा, 30 जमा 2 32 आएगा, 32% का इजाफा होगा और 32% हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। मैंने अब इनकी ज़रब कर दिया, हमको ध्यान रखना है हड़बड़ाहट में ये जमा की अलामत है कि ज़रब की अलामत है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 48 है, एक दुकानदार ने 25 रुपये दर्जन के हिसाब से, दर्जन में 12 आते हैं, 25 दर्जन संतरे खरीदे। वो तमाम संतरे इसने 32 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए। तो बताइए कितने फीसद नफ़ा हुआ। पहले हम निकालेंगे इसकी खरीद आएंगी 25 रुपये दर्जन के हिसाब से, यानी 25 और कितने दर्जन है 25, तो ज़रा 25 बराबर 625 रुपये, ये आ गई उसकी खरीदी कीमत। वो संतरे इसने 32 रुपये से फ़रोख्त किए तो फ़रोख्त निकालेंगे हम, इसमें ख़राब वगैरह कुछ नहीं हुआ तो 25 ज़रब 32, ये आ गया हमारे पास में 800। ये 800 रुपये में उसने फ़रोख्त किया, नफ़ा निकाल देंगे। नफ़ा में से फ़रोख्त में से इसको हम माइनस कर देंगे, 800 में से 625 गए, बच्चे हमारे पास में 175, ये उसको नफ़ा हो गया। और हमको निकालना है फ़ीसद नफ़ा। फ़ीसद नफ़ा का दाब्ता हमको पता है, कुल नफ़ा बटे ख़रीद ज़रब 100। कुल नफ़ा आया हमारे पास में 175, ख़रीद थी उसकी यहाँ पे 625 ज़रब 100। 25 से काटेंगे पहले, 25 चौक 100, 25 25 625, 25 से ये 175 भी कट जाते हैं, 25 से का 25, 25 सती 175 बराबर आ गया 7 ज़रब 4 और 7 चौक 28। यहाँ पे उसको 28% नफ़ा होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 49 है, 216 मीटर लंबाई की एक रस्सी को यकसा फासले पर 5 जगह से काटे। 5 जगह से काटेंगे 6 टुकड़े होंगे, जितनी जगह से काटते हैं उससे टुकड़ा एक ज़्यादा होता है। हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होंगी, सेंटीमीटर मालूम करना है और यहाँ मीटर में दिया है तो यहाँ पे कन्वर्जन आएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 216 को हम तकसीम करेंगे 6 से, 5 से नहीं करेंगे 6 से करेंगे, क्योंकि 5 जगह से काटे तो 6 टुकड़े होते हैं। तो 6 किया 18, 19, 20, 21, बचे 3, 6 6 36, ये आ गया हमारे पास में 36 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 36 को ज़रब कर देते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 3600। 3600 ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा फिल करेंगे। सवाल नंबर 50 है, 49 x की कुव्वत 2 जमा 64 y की कुव्वत 2। इस अलजबरी इबारत को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए मुंदरज झैल में से कौन सा रुकन मुनासिब होगा, और 2 सही मुतबादिलात हमको चुनने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। ये 2 रुकनी इबारत है, ये एक रुकन है और ये एक रुकन है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा 2 रुकनी इबारत अगर है तो उसको ज़रब करेंगे 2 से, 3 रुकनी इबारत है ज़रब करेंगे 3 से। 2 ज़रब यहाँ पे है 49 x की कुव्वत 2, तो 49 जो है 7 का मुरब्बा है और x की कुव्वत 2 x का मुरब्बा है। फिर इसको ज़रब करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए जमा है, आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे जमा है, हमको क्या करना पड़ता है, 2 रुकनी है, इसको ज़रब करना होता है तो ही जवाब सही निकलता है। इसको ज़रब करेंगे, जमा नहीं करेंगे। ये है 8 का मुरब्बा, तो यहाँ पे ले लेंगे 8 बटे y की कुव्वत 2, यानी y का मुरब्बा है तो y ले लेंगे। अब इसकी ज़रब करेंगे हम, यहाँ पे 8 सती 56, 56x बटे y ज़रब 2 बराबर, सॉरी 56 है, ये 56 दूनी होता है 112, 112x बटे y। अब ये 112x बटे y एक बार जमा में लेंगे और एक बार नफ़ी में लेंगे। यहाँ पे जमा वाला ये पहला आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और नफ़ी वाला ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों का दायरा हम फिल करेंगे। 51 है, 6.28 ज़रब 3.14 बटे 9.42 तकसीम है यहाँ पे 3.14 की कुव्वत 2 बटे 12.5 से। इसको सॉल्व करके हमको जवाब निकालना है। तकसीम का हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ज़रब और एक कसर उल्टी हो जाती है। यहाँ पे आएगा 6.28 ज़रब 3.14 बटे में है 9.42, ये तकसीम का बन गया यहाँ पे ज़रब और ये कसर हो गई उल्टी, तो ये आ जाएगा 12.56 बटे में आएगा 3.14 की कुव्वत 2। अब इस पर हम गौर करेंगे और देखेंगे क्या क्या किस तरह कटता है। 6.28 और ये 3.14, इसका डबल है, देखिए ये 28, 14 का डबल 28 और 3 का डबल
6, तो ये हो जाता है 2 ब्रैकेट 3.14 ज़रब 3.14 बटे 9.42 ज़रब 12.56 बटे 3.14 की कुव्वत 2 है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। 3.14 ज़रब 3.14, तो देखिए ये 3.14 ये कट गया, ये 3.14 ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा, इकाई में 2 है तो 2 चौक 8 अशारिया का अशारिया बचा यहाँ पे 1, 2 सत्ती 14, 2 एका 2 बच गया हमारे पास में शुमार कुंडा में 12.56 बटे 4.71, ये अशारिया कैंसल, 1256 बटे 471, ये 7 और 1 8, 8 और 4 12, यानी 3 से कट जाता, 6 और 5 11, 12 13 14, ये 6 और 5 11, 12 13 14, ये 3 से नहीं कटता, ये कटता है टोटल भी 157 से। 157 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 157 तिया आता है 471, और 157 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो आता है 157 अठी 1276। मैं यहाँ लिख देता हूँ तकसीम 157 ताकि आप क्रॉस चेक कर सके ये सही है या नहीं है। ये बचेगा हमारे पास में ऊपर 8 और बटे में 3, 8 बटे 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 52 है, भीड़ के एक मदरसे में जमात हश्तुम के फरीक ए में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद के निस्फ से 5 ज़्यादा है। लड़कियों की तादाद लड़कों से, तो लड़कों को x ले लेंगे हम, और लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद के निस्फ से यानी x बटे 2, निस्फ से 5 ज़्यादा जमा 5, इसका निस्फ यानी बटे 2 जमा 5 ज़्यादा है, तो इस फरीक में तुलबा की कुल तादाद 65 हो, तो लड़कियों की तादाद हमको मालूम कर रहे हैं, हमको गर्ल्स हमको इसमें मालूम कर रहा है, तो इसकी मसावत बना लेंगे हम। हमकी कुल तादाद हमको दी गई है, तो मसावत बन जाएंगी इसकी x जमा x बटे 2 जमा 5, ये है लड़के ये है लड़कियां, और कुल है ये 65, इससे x मिल जाएगा हमको, तो ये 2 को उधर भेज देंगे हम, ये रहेगा x जमा ये x जो है ये बटे में है और जमा में इसके साथ में, तो ये उधर नहीं जाएगा, ये 5 जा सकता है उधर, तो 5 को हम उधर भेज देंगे, तो ये बचेगा x बटे 2 बराबर 65, जमा में है तो गया उधर नफ़ी, तो ये इसको हम पहले हल कर लेंगे, ये 2x जमा x ये हो जाएगा 2x जमा x बटे 2 बराबर 65 में से 5 गया बचा 60, 2x जमा x हो गया 3x, और ये बट्टे के 2 उधर चले गए तो 6 ज़रब 2, 3x बराबर ये 120 हो जाता है, तो x को उधर भेजेंगे हम, शॉर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा इसको, 120 ये 3 ज़रब में इधर गया बटे में, तो x बराबर 3 चौक 12, ये 3 कट गया 3 चौक 12, सिफर का सिफर, x बराबर आ गया हमारे पास में 40। x क्या था, ये थे लड़के और हमको लड़कियां मालूम करनी है, यहाँ निकाले हम लड़कियां क्या लिए थे हमने, x बटे 2 जमा 5, x आया 40 बटे 2 जमा 5, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 20 जमा 5 बराबर 25, तो ये लड़की आ गई हमारे पास में 25, और 25 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 53 है, मुझे रिजल्ट में सही बयान कौन सा है पहचानिए। पहला बयान है अददी ख़त पर मुस्बत 5/13, ये अदद 3/11 ये मुस्बत है, इस अदद के दाएं जानिब होते हैं, ठीक है, ये 3 है और इसके इस जानिब आएगा 5, यहाँ पे 4 5, तो इस तरह आगे बढ़ेंगे तो दाएं जानिब बराबर है, ये सही जवाब है। अदद ख़त पर 7/13 सिफर के बाएं जानिब होता है, 7/13 मुस्बत अदद है और सिफर के बाएं जानिब नहीं होगा, ये दाएं जानिब होगा, तो ये बयान हो गया गलत। अदद ख़त पर मनफी 4/13 और 2/13 अदाद सिफर के बाएं जानिब होते हैं, ये एक मनफी है एक मुस्बत, ये बाएं जानिब दाएं और बाएं जानिब आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अदद ख़त पर मनफी 5/13 ये अदद 3/13 के दाएं जानिब होता है, मनफी 5/13 दाएं जानिब नहीं होता है, ये बाएं जानिब होता है, उल्टी जानिब होता है, तो ये बयान भी हो गया गलत। अब एक ही बयान सही है, तो बयान अलीफ हमारा जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। 54 है, इसको हल करना है और हमको निकालना है ये कितना आता है। सिंपल सा सवाल है, इसमें ब्रैकेट बना लीजिए आप, ये देखिए ये है a, इसमें ब्रैकेट बना लीजिए, ये है b, और ये जो है ये बीच वाला यहाँ पे मनफी है, ये जो बीच वाला है ये है -2ab। मसावत कैसी है इसकी, एक यहाँ पे एक है ये एक है, क्योंकि एक की कुव्वत 2 -2ab, ये b की कुव्वत जमा b की कुव्वत 2 बटे ये क्या है a और ये है b, ये है a और ये है b, ये a - b,
हमको मालूम है ये जो मसावात है ए की कुव्वत 2 माइनस 2ab, ए की कुव्वत 2 कैसे लिए हमने, ये ए लिए और ये भी ए लिए, ये दोनों ए है तो ये आगे ए की कुव्वत 2 ज़रब में है इसलिए कुव्वत 2, तो ये मसावात कौन सी है, ये मसावात है ए माइनस बी ब्रैकेट की कुव्वत 2 बटे ए माइनस बी। ये ए माइनस बी से कुव्वत 2 कट गई, बच गया हमारे पास में ए माइनस बी। अब ए क्या है, ए है 7.5, ए है 7.5 और बी है माइनस 3.5 बराबर 7.5 में से 3.5 गया, या 5 गया, ये होगा 0, 7 में से 3 गया बचा 4, 4.0 मतलब होता है 4, और 4 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 55 है 50 इस अदद से पहले 3 मुतवातिर मुफर्रद एदाद, देखिए 50 से पहले 3 मुतवातिर मुफर्रद यानी जो एक के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आते का मजमुआ, इनका मजमुआ यानी इनकी जमा करने की है, और बाद के 3 मुतवातिर मुफर्रद एदाद, उसके बाद के 3 मुतवातिर एदाद का मजमुआ उनकी जमा करने की है, और फिर उनका फ़र्क यानी उनकी तफरीक करने की है, दरअसल एदाद में से किस अदद से तकसीम पजीर होगा, और फिर चेक करना है वो किससे तकसीम पजीर होता है। पहले उसको निकाल लेंगे हम, 50 से पहले निकालते, पहली स्टेप है उसकी 50 से पहले 3 मुतवातिर मुफर्रद, 50 के पहले वाला यहाँ पे देखिए 50 के पहले आता है 49, उसके बाद आता है 48, उसके बाद आता है 47 हो गया पहला मुफर्रद जमा, उसके बाद आएगा 43 दूसरा मुफर्रद जमा 41 तीसरा मुफर्रद, और इनकी जमा करेंगे तो इनकी जमा आ जाएंगे हमारे पास में 131, इनकी जमा आएंगी 131। उसके बाद में दूसरी स्टेप फॉलो करेंगे हम, 50 के बाद 3 मुतवातिर बाद वाले कौन कौन से हैं, 50 के बाद में 51 52 53 पहला है, उसके बाद में आए 59 59 है, और उसके बाद में 61, इनकी जमा करेंगे, इनकी जमा आएंगी 173। अब क्या करना है, इनका फ़र्क निकालना है, तो फ़र्क निकालिए दूसरी स्टेप। उसके बाद तीसरी स्टेप में क्या है, उनका फ़र्क है, फ़र्क निकालेंगे हम 173 माइनस 131, इनका फ़र्क आ जाएगा हमारे पास में 42। अब ये 42 किस किस के पहाड़े में आता है ये हमको चेक करना है। 2 के पहाड़े में आता है, इकाई में 2 है, 2 के पहाड़े में आता है 3, 4 और 2 हिंसों की जमा 6 होती है, और जो 3 के पहाड़े में उनकी हिंसों की जमा अगर 3 के पहाड़े में आई तो वो अदद 3 से तकसीम होता है, तो ये 3 के पहाड़े में भी आता है। 4 के पहाड़े में ये अदद नहीं आता, 4 दाई 40 ख़त्म हो गया। 7 के पहाड़े में 7 छके 42, 7 के पहाड़े में भी आता है, तो सिर्फ अलिफ और बे के पहाड़े में नहीं, सिर्फ जीम और दाल के पहाड़े में नहीं, सिर्फ अलिफ और दाल नहीं, सिर्फ अलिफ बे और दाल, देखिए अलिफ बे और दाल। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है x माइनस एक्स की कुव्वत 2 और x की कुव्वत 3 माइनस 2 एक्स की कुव्वत 2 माइनस 1 इस कसे रुकने के हासिल ज़रब का दर्जा। हमको पता है इनकी ज़रब जब करेंगे हम तो इनके जो ये क्या है, ये है असास की जब ज़रब होती है असास की तो कुव्वत नुमा की क्या होती है, कुव्वत नुमा की जमा होती है। तो यहाँ पे देखिए x की कुव्वत 3 x की कुव्वत 2 सबसे बड़ी यही है, तो x की कुव्वत आ जाएंगी 3 जमा 2 बराबर x की कुव्वत 5, और जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसको शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग। जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है वो होता है उसका कसे रुकने का दर्जा, और इसकी कुव्वत सबसे बड़ी है 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा फिल करेंगे। नेक्स्ट है 57, इसको हल करना है और कितना आता है देखना है, इसका मुशाहिदा करना ज़रूरी है। देखिए ये असास है, ज़रब में कुव्वत नुमा की जमा होंगी, यहाँ भी असास ज़रब में कुव्वत नुमा की जमा होंगी, और इनकी जमा करना बहुत ही आसान है। देखिए सिंपल में लेते हैं हम x रूट में बटे 2/3 और ये 1/3, इनकी जमा करेंगे 2/3 जमा 1/3, नसबनुमा एक जैसे जमा करना आसान है, रूट x बटे यहाँ भी सेम वैसे करेंगे हम, रूट x लेंगे 3/4 में जमा करेंगे हम इसकी कुव्वत 1/4, यहाँ भी जो नसबनुमा है एक जैसे जमा करना आसान है, बटे में आएगा रूट x बराबर ये ऊपर रूट x नीचे रूट x, कैंसिल कर देंगे इसको, सिंपल हमारे पास बच गया अब रूट x की कुव्वत 2 और 1 3 बटे में 3 और 3 ये 3 ही आता है, एक बार ही लेते हैं। सेम थिंग यहाँ पर आएंगी x रूट को ले लेंगे हम, और यहाँ पे 3 और 1 4/4, ये 4 कट गया, ये 3 कट गया, यहाँ पे x कट गया, ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 1, और 1/1 होता है 1, और 1 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 58 है एक मोटर कार 1 घंटे में 42 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो इसी रफ्तार से वो मोटर कार 20 मिनट में कितना फासला तय करेंगी, फासला हमको मालूम करना है। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पे 1 घंटे में 42 किलोमीटर, यहाँ लिखते हैं हम 1 घंटे
में बराबर 42 किलोमीटर। और यहाँ पे है इसी रफ्तार से मोटर कार 20 मिनट में कितना फासला तय करेंगी। अब ये घंटे को अगर हमने मिनट बना दिए तो ये 1 घंटे का होता है 60 मिनट बराबर 42 किलोमीटर। देख कितने गुना कम हुआ ये 3 गुना कम हुआ। इसको 3 गुना कम कर सकते हैं हम, बटे 3 कर सकते हैं इसको। ये देखिए बटे 3 करें तो 3 दूनी 6, ये आ गया 20 मिनट। इसको 3 कर देंगे हम, 3 एका 3, 3 चौक 3 एका 3, यहाँ बचा एक 3 चौक 12, यानी ये आना चाहिए 20 मिनट में 14 किलोमीटर। और 14 किलोमीटर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। इसका एक और तरीका है, इससे भी करते हैं हम। रफ्तार बराबर, हमको पता है रफ्तार बराबर होता है फासला बट्टे वक्त। हमारे पास में फासला उसने दिया है 42 किलोमीटर, वक्त है 60 मिनट, ये कट जाएगा 6 दहाई 60, 6 सत्ता 42, 7 बट्टे 10 यानी 0.7। ये आ गई उसकी रफ्तार। रफ्तार हमको मिल गई 0.7। फासला हमको मालूम करना है तो यहाँ करेंगे फासला यहाँ ही रहने देंगे, वक्त को उधर भेजेंगे तो राब्ता बनेगा फासला बराबर रफ्तार, वक्त गया उधर ज़रब में। अब यहाँ पे रफ्तार कितनी है उसकी दी हुई 0.7 जो हमने निकाले अभी। ज़रब वक्त है 20 मिनट, इनकी ज़रब करेंगे 7 दूनी 14, अशारिया के बाद में एक अदद, ये 0 इधर ऐड हो जाएगा, इसका अशारिया ऐड हो जाएगा। ये बच गया हमारे पास में फासला आ गया उसका 14 किलोमीटर। देखिए ऐसे भी किए फॉर्मूले से तो भी ऐसा आता है, और इस तरह ट्रिक से किए तो भी 14 आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 59 है 2x माइनस 5 की कुव्वत 3 माइनस 64, इस कसे रुकने की अज्जाए ज़रबी हमको करना है। तो ये 2x माइनस 5 को हम ले लेंगे a, और यहाँ पे ये माइनस 64 जो है ये है 4 का मकब, 4 की कुव्वत 3, इसको ले लेंगे हम b। तो ये हमारे पास मसावत बन जाएंगी a माइनस b कुव्वत 3, इसकी भी कुव्वत 3, और इसका एक्सपांशन हमारे पास में आता है a माइनस b, दूसरा ब्रैकेट में a की कुव्वत 2 जमा ए बी जमा b की कुव्वत 2। अब यहाँ पे जहाँ पे a है वहाँ पे ये a रखेंगे, और जहाँ पे b है वहाँ पे ये 4 ये वाला रखेंगे। तो रखते हैं कीमतें हम इसमें। a कितना है हमारे पास में 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, b है माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट a की कुव्वत 2, यानी 2x माइनस 5 कुव्वत 2, यहाँ पे आएगा जमा का जमा a यानी 2x माइनस 5 और b यानी ज़रब माइनस 4, ये ब्रैकेट क्लोज, जमा b की कुव्वत 2 यानी माइनस 4 की कुव्वत 2, ब्रैकेट पूरा होल ब्रैकेट क्लोज। तो 2x ऐसे रहेगा, माइनस 5 माइनस 4 आएगा माइनस 9। इसका एक्सपेंशन करेंगे, ये a माइनस b की कुव्वत 2 है, इसका एक्सपेंशन होता है 4x की कुव्वत 2 माइनस 4x जमा 10 जमा यहाँ पे 25 का मुरब्बा है तो ये आ जाएगा, सॉरी 5 का मुरब्बा है तो ये आ जाएगा b का मुरब्बा यानी 25, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, इनके बीच में जमा है। फिर दूसरा ब्रैकेट है 2x माइनस 4 ज़रब माइनस 4, तो 4 दूनी 8, ये हो गया माइनस 8x, 5 चौक 20 माइनस 20, ये ब्रैकेट क्लोज, जमा 4 का मुरब्बा 16, यहाँ पे जमा लिए क्योंकि माइनस का मुरब्बा प्लस में आता है, बराबर 2x माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये जाएगा 4x की कुव्वत 2 माइनस 4x जमा ये 10 और 25 हो जाते हैं 35, इनके बीच में मनफी मुस्बत मनफी 8x मनफी मुस्बत मनफी 20 प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए ये 16 मनफी 20 और ये 35, इनको सॉल्व करेंगे, ये x ये वाला ऊपर करता हो ये x और ये x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2x माइनस 9, दूसरा ब्रैकेट 4x की कुव्वत 2 माइनस 4x माइनस 8x होता है माइनस 12x, 35 माइनस 20 हो गया 15, 15 जमा 16 हो गया जमा 21, ये हो गया फाइनल हमारे पास में आंसर, ये 9 है। 2x माइनस 9 यहाँ पर ये 2 आने की वजह से ये कैंसिल हो गया,
ये 5 की वजह से ये कैंसिल हो गया, ये जमा की वजह से कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 2x माइनस 9 मैच हो गया। 4x की कुवत 2 माइनस 12x जमा 21, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 60वां सवाल है, गुलाब भाई ने एक बैंक से 2,10,000 रुपये मुफर्रत सूद के हिसाब से 5 साल मुद्दत के लिए रखे। मुद्दत ख़त्म होने पर उन्हें 3,36,000 रुपये मिले। ये हो गया इसका कुल ज़र, ये है असल ज़र। तो सूद की शरह हमको मालूम करना है। पहले सूद निकाल लेंगे हम। सूद बराबर होता है कुल ज़र माइनस असल ज़र। अब कुल ज़र कितना है, 3,36,000, ये हो गया कुल ज़र। उसमें से माइनस करेंगे हम असल ज़र 2,10,000 बराबर सूद हमारे पास में आ जाएगा 1,26,000। ये आ गया सूद। इसको बॉक्स में कर लेते हैं। अब शरह मालूम करनी है तो सूद का फॉर्मूला रखेंगे, सूद बराबर शाम बटे 100 यानी शीन ज़रब अलिफ ज़रब मीम बटे 100। कीमतें रख देंगे इसमें। सूद अभी निकाले हमने 1,26,000 सूद आ गया। मुद्दत दी है 5 साल, असल ज़र है 2,10,000, शरह मालूम करनी है बटे 100। पहले जो कटता है उसको यहाँ काट लेंगे, ये 2 सिफर और ये 2 सिफर यहाँ पे कट जाते हैं और ये जितना बचा है उसको उधर भेज देंगे, शरह निकाल लेंगे हम। तो इसको हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, तो इसलिए शरह बराबर हो जाएंगी, ये सब जाएगा उसके बटे में। तो 1,26,000 बटे 5 ज़रब 2,21,000। यहाँ 2 सिफर है और बचे हुए हमारे पास में, तो यहाँ के 2 सिफर और यहाँ के 2 सिफर कैंसिल हो गए। यहाँ पे इकाई में सिफर है और यहाँ 5 से काट लेंगे उसको। 5 दूनी 10 बचे 2, 5 पंजे 25 बचा 1, 5 दूनी 10, कुल बच गया हमारे पास में 252 बटे 21। 21 से कट जाता है ये, 21 एका 21 बच गए 4 और 21 दूनी 42। तो हमारे पास में शरह आ गई 12% फी साल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 61 है, दरअसल तादुद जदुल में एक जमात के 60 तलबा की उम्रों की मालूमात दी गई है। इस मालूमात की बिना पर इनकी उम्रों का मियाना मालूम कीजिए। यहाँ पे टोटल तलबा की हमको उम्रें दी गई है 60। पहले इनकी ज़रब करेंगे आपस में हम, इनकी ज़रब होती है आपस में और जो आएगा उसको तकसीम कर देंगे हम 60 से। 12 ज़रब 13 होता है 156। 13 ज़रब 12 भी सेम है 156। 14 ज़रब 21 होता है 214 और 15 ज़रब 14 होता है 210। इन तमाम की जमा करेंगे और उसको तकसीम कर देंगे 60 से। तो मियानिया हमको मिल जाएगा। मियानिया बराबर 210 जमा 214 जमा 156 जमा 156 बटे में आएंगे इनके 60। इन तमाम एदाद की जमा करेंगे तो हो जाएंगी 816 बटे 60। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 13.6। इसका मियानी आएगा 13.6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 62 है, एक मखरूत की कुल सतह का रकबा। ये परीक्षा परिषद ने यहाँ पे कुल सतह लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए था खमदार सतह का रकबा। 47.10 मुरब्बा सम है। इसके कायदे का निस्फ कुत्र आर दिया है 3 सम हो, तो इसकी बुलंदी यानी एच हमको मालूम करना है। शक्ल बनाएंगे सबसे पहले मखरूत की। मखरूत यानी जोकर की टोपी कुछ इस तरह आती है और इस तरह के सवाल हर साल पूछे जाते हैं। और इसके कायदे का निस्फ कुत्र हमको दिया है, उसने 3 सम दिया है और हमको उसकी बुलंदी यानी ये एच मालूम करने के लिए कहा गया है। यहाँ बनता है फिथागोरस का मसला। हमको अगर ये मिल गया, ये होता है एल, तो हम आराम से ये एच निकाल सकते हैं यहाँ पे सलासी एदाद का इस्तेमाल करके। तो हम यहाँ पे रखेंगे खमदार सतह के रकबे का फॉर्मूला, खमदार सतह का रकबा, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, एल निकल जाएगा। रकबा दिया है 47.10 बराबर पाई लेंगे हम 3.14 ज़रब आर दिया है हमको 3 ज़रब एल। इन तमाम को भेज देंगे उधर, तो एल बराबर आ जाएगा 47.10 बटे 3.14 ज़रब 3। इसको कट करेंगे तो यहाँ के अशारिया और यहाँ के अशारिया कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ देखिए 4 और 7 इनकी जमा आती है 11 और 1 12, 3 के पहाड़े में आती है। तो इसको कट करेंगे 3 से, 3 एका 3 बच्चा 1, 3 पंजे 15 बच्चे 2, 3 सत्ता 21, सिफर का सिफर बच गया हमारे पास 1570 बटे 300
14, 1570 बटे 314, और 314 से 1570 पूरी तरह कटता है, 314 का 314, 315 पंजे 314 पंजे 1570। यहाँ पे आ गया हमारे पास में एल आ गया 5। देखिए ये एल हमने निकाल लिए 5, ये 3 5 सलासी अदाद हमको पता है, सलासी अदाद मैं यहाँ लिखता हूँ, हम कई मरतबा इसको दोहरा चुके हैं, अभी तक आपको ये याद हो जाना चाहिए थे। सलासी अदाद आते 3 5, यहाँ पे क्या बचा 4, 3 4 5, या फिर आते हैं यहाँ पे 6 8 10, ये सलासी अदाद की सीक्वेंस है। और ये हमारे पास में 3 ऑलरेडी दिया है, 5 अभी हमें निकाले, तो एच क्या रहेगा उसका, एच रहेगा 4, चाहे तो निकाल के हम देख सकते हैं उसको। और ऑप्शन नंबर 2 में 4 मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 63 है, 22 सम लंबाई, 18 सम चौड़ाई और 6 सम ऊंचाई वाले मकब नुमा ठोस धाती कुंदे को पिघलाकर 0.2 सम मोटा और 4 सम कुत्र वाले सिक्के ढाले गए, तो बताइए इस तरह के कुल सिक्के के कितने सिक्के ढाले जाएंगे। हमको यहाँ सिक्के मालूम करना है, इसके पहले सिक्के के टुकड़े हमको मालूम करने थे, तो वो सवाल थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, कितने सिक्के ढाले गए आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिक्कों की तादाद के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे, सिक्कों की तादाद बराबर ये जो है मकब नुमा ठोस की हम लेंगे हजम, तो L इंटू बी इंटू एच, बहुत कॉमन फार्मूला है, बहुत बार यूज़ होता है। जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए। और उसके बाद में है कुंदे को पिघलाकर 0.2 सम मोटाई और 4 सम कुत्र वाले सिक्के ढाले गए, तो ये आएगा पाई आर की कुव्वत 2 एच बराबर, यहाँ कीमत रखते हैं L हमारे पास दिया है 22 ज़रब 18 ज़रब 6, और पाई हम लेंगे 22/7, 22/7 ज़रब, आर हमको दिया गया कुत्र है यहाँ पे 4, तो ये डी है, डी बराबर 4 है, तो आर बराबर होता है इसका हाफ यानी 2, निष्कुत्र आ गया 2 ज़रब 2 ज़रब एच हमको दिए 0.2, और यहाँ का जो 7 है ये ऊपर चले जाता है, तो ये मसावत हमारी पूरी हो जाएंगी। सॉरी 22 ज़रब 18 ज़रब 6 ज़रब 7, ये 7 जाएगा ऊपर, बटे में आएगा 22 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 0.2, यहाँ का आशार्य हटाएंगे, यहाँ लगा देंगे सिफर, ये 22 से ये 22 कैंसिल, 2 से 18 कटता है, 2 9 18, 2 से 3 भी कटता है, 2 3 6, और 2 से ये 70 भी कटता है, 2 35 70 बराबर 9 ज़रब 3 ज़रब 35। इन तमाम की ज़रब हमने करे तो हमको मिलता है 945, यानी कुल 945 सिक्के ढाले जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है 64, एक मुरब्बे का रकबा यहाँ दिया गया है 4.41 मुरब्बा सम, तो बताइए इसका अहाता कितना होगा। सबसे पहले हमको ज़िला निकालना होगा, मुरब्बे के रकबे में से आराम से हम ज़िला निकाल सकते। मुरब्बे का रकबा हमको पता है, मुरब्बे का रकबा होता है ज़िले की कुव्वत 2, और ज़िला यहाँ पे मुरब्बे का रकबा दिया है 4.41 बराबर ज़िले की कुव्वत 2, तो ज़िला बराबर हो जाएगा रूट 4.41, और 4.41 जो है इसका आशार्य भूल के तो 441 है, और ये 21 का मुरब्बा है। अब लगा देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लगाएंगे 1, ये आ गया हमारे पास में ज़िला। अब अहाता निकालेंगे, इसको ज़रब कर देंगे, अहाता आता है मुरब्बे का 4 ज़रब ज़िला, और ज़िला अभी निकाले हमने 4 ज़रब 2.1, आशार्य भूल जाएंगे, 21 चौक 84, अब लगाएंगे आशार्य 1 के बाद, यहाँ पे आएगा 8.4, 8.4 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 65 है, इस्तवाना शक्ल की एक टंकी कायदे का निष्कुत्र आर दिया गया है हमको 28 सम, इस टंकी में पानी है, इसमें 44 सम लंबा 14 सम चौड़ा और 8 सम ऊंचा, L इंटू बी इंटू एच आ गई। दाई टुकड़ा डाला जाए तो टंकी में पानी की ऊंचाई यानी आएंगी H कितनी ज़्यादा होंगी, यानी टुकड़ा डालने के बाद में पानी कितना ऊपर आएगा। तो यहाँ लेंगे हम इस्तवाने का हजम बराबर धाती टुकड़े का हजम, इधर ले लेंगे धाती टुकड़े का हजम, इस्तवाने का हजम पाए आर की कुव्वत 2 एच, क्योंकि कायदे में दायरा होता है, दायरे का रकबा ज़रब ऊंचाई, और ये L इंटू बी इंटू एच, ये हमको दिया गया है। इसको डायरेक्ट भी भेज सकते हैं हम, डायरेक्ट अगर भेजेंगे हम तो भी चलेगा, ऐसा करके भेजे तो भी चलेगा। 22/7 पाए रखेंगे ज़रब आर कितना हमको दिया है, आर दिया है निष्कुत्र 28, तो ये आएगा 28 ज़रब 28 ज़रब एच बराबर L है 44 इंटू 14 इंटू 8, तो H इसलिए H बराबर आ जाएगा, ये सब चले जाएगा उधर, 44 ज़रब 14 ज़रब 8, ये कसर उधर गई तो उल्टी हो जाएंगी, तो ऊपर आ जाएगा ज़रब में 7 बटे में आ जाएगा 22, और ये 28 ज़रब 28 भी बटे में चले जाएगा 28 ज़रब 28, 22 1 का 22, 22 दूनी 44, 14 1 का 14, 14 दूनी
28, ये 2 से ये 2 कैंसल, 7 का 7, 7 चौक 28, 4 का 4, 4 दूनी 8, ओवरऑल हमारे पास में H आ गया 2। 2 सम वो पानी ऊपर बढ़ेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 66 है, मुअय्यन के एक ज़िले की लंबाई 17 सम है और एक वित्र की लंबाई 16 सम है, तो इसके दूसरे वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। मुअय्यन थोड़ा सा ऐसा क्रॉस टाइप आता है, मुरब्बे से थोड़ा अलग होता है ये। यहाँ पे हमको एक ज़िला 17 का दिया है और मुअय्यन के तमाम ज़िले मुरब्बे की तरह ही 17 17 17 ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वित्र हमको यहाँ पे दिया है उसने टोटल 16 सम का, और दूसरा वित्र मालूम करने के लिए कहा गया है। ये जब वित्र तनसीफ करती है तो यहाँ बनता है कायमा ज़ाविया। ये 16 है तो इसको तनसीफ होगी तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8। अगर हमने ये निकाल लिए यहाँ पे और इसको दुगना कर दिए तो हमको दूसरा वित्र मिल जाएगा। और इसमें भी शॉर्टकट में अगर हमने इसको सवाल को हल करना है तो सलासी एदाद का इस्तेमाल करेंगे। सलासी एदाद में देखिए यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास में, 8 है एक और एक 17 है, इनके बीच में आता है 15, तो यहाँ पे ये जो वित्र है ये आ जाएगा 15, ये हाफ वाला, और ये हाफ को डबल करेंगे तो ये 15 15 दोनों हो जाएंगे 30। इस तरीके से इजीली जवाब सवाल को ही हल करके निकाल सकते हैं, या फिसागोरस का मसला रख के भी आप निकालेंगे तो 17 का मुरब्बा माइनस 8 का मुरब्बा करेंगे तो आएगा 225, फिर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। निकाल के देख सकते हैं आप लोग, लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं है कि हल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 30 मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 67, एक शहर की आबादी 75,000 थी, इसकी आबादी में आइंदा साल 10 का इजाफा हो गया यानी प्लस हो गया, इसके बाद दूसरे साल 8 की कमी हो गई यानी माइनस हो गया। ये सवाल के ऊपर ही हमने लिखते चले गए ना तो हमको हल करने में आसानी हो जाती है। तीसरे साल 5% का इजाफा हो गया यानी बढ़ गई वापस। तो बताइए तीसरे साल की आखिर की शहर की आबादी कितनी होगी, यानी हमको लास्ट में आबादी निकालना है। तो पहले इसका 10% बढ़ाएंगे, फिर कम करेंगे 8%, फिर 5% बढ़ा देंगे उसको। तो पहली स्टेप लेंगे, इसकी 3 स्टेप में सवाल होगा। 75,000 ज़रब 10% का इजाफा हो गया तो 10/100, ये 2 सिफर 1 सिफर, ये 1 सिफर कट गए तो यहाँ पे ये आ गया इजाफा 7,500। इसकी आबादी होंगी प्लस 75,000 बराबर 7500, और इनकी हमने अगर जमा कर ली तो हमको मिलता है ये 82,500। ये आबादी होगी उसकी 10% बढ़ने के बाद में। दूसरी स्टेप में इसी आबादी को लेंगे हम, 82,500, ये बढ़ी हुई आबादी है, ज़रब कमी हो गई तो 8/100 करेंगे और कम कर देंगे उसको, ये 2 सिफर कट गए, इसमें ज़रब करेंगे 825 ज़रब 5 बराबर 825 और 5 की ज़रब करें, यह आता है 6600, और ये 6600 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे हम, 82,500 माइनस करेंगे, क्योंकि कमी हुई तो इसलिए माइनस कर रहे हैं हम 6600, तो बराबर ये आ जाएंगे हमारे पास में 75,900। ये आज की आबादी आ गई 8 साल कम वाली। इसी में हम 5% का इजाफा करेंगे 5/100, ये 2 सिफर कैंसिल, बच गया पास में 7 5 9 ज़रब 5, इनकी ज़रब कर दिए तो आता है 3 7 9 5। ये इजाफा है, ऐड होगा, ये ऐड किस में होगा, इसमें ऐड होगा 7 5 9 0 0 जमा, इजाफा हुआ तो ऐड हो रहा है 3 7 9 5, इनकी जमा करें तो ये आ गया हमारे पास में 7 9 6 9 5। इतनी आबादी आज की रहेंगी उसकी 7 9 6 9 5। ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 68 है, अशोक ने 15 लाख रुपए ख़रीदा हुआ घर 20% नफ़ा के हिसाब से फ़रोख्त कर दिया उसने। ये उसकी ख़रीद हो गई और ये नफ़ा के साथ में फ़रोख्त किया, तो बताइए इसे कितनी रकम हासिल होंगी। नफ़ा निकाल लेंगे 15 लाख का 20%, 15 लाख ज़रब 20/100, ये 1 सिफर, ये 1 सिफर, ये 1 सिफर, ये 1 सिफर बच गया हमारे पास में। इसका डबल कर देंगे हम तो ये 15 दूनी 30, सिफर कितने बचे 1 2 3 4, यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3 4, यानी 3 लाख रुपए का उसको क्या मिल गया, ये हो गया उसका नफ़ा। अब नफ़ा मिलाएंगे तो हमको टोटल रकम मालूम करनी है, कुल रकम आ जाएंगी, कुल रकम में नफ़ा जमा कर देंगे। कितने में लिया था, उसने लिया था 15 लाख में, और उसको नफ़ा हो गया 3 लाख का, इसमें ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा 15 और 3 18 लाख। 18 लाख रुपए उसने आज की तारीख में कमा लिया है, तो उसके पास में 18 लाख ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 69 है, एक मुसल्लस के 2 खारजा ज़ावियों की पैमाइश बिलतरतीब 115 117 है, तो मुसल्लस किस किस्म का है। यह सवाल भी रिपीटेड सवाल है। इसमें हमने एक रफ मुसल्लस बनाना है और उसके 2 खारजा ज़ाविये यानी बाहर के ज़ाविये निकालना है। ये 115
और ये 117। अब इसके अंदर के जाविये, ये खती जोड़ी के जाविये बनते हैं। ये 180 में से 115 गया तो ये आ गया 65 का जाविया। सेम ये अंदर का जाविया निकालेंगे, खती जोड़ी के जाविये 117 में से 117 180 में से गया तो ये बच गया 63। ये 63 और ये 65 इनकी जमा करेंगे हम, 65 जमा 63, 5 और 3 8, 6 और 6 128 का हो गए। और ये दो 128 के और तीनों का मजमू आता है 180, तो 180 में से माइनस कर देंगे 128 तो हमारे पास आएगा 52 डिग्री। ये आ गया 52 का। अब सभी जाविये देखिए ये 90 से कम है, यानी ये हद्दौस जाविया मुसल्लस है, और हद्दौस जाविया मुसल्लस ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 17वां सवाल है, एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई ये दी गई है 11 सम, तो इसके एक ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ 45 45 90 का मतलब इस्तेमाल करके आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। ये मुरब्बे की शक्ल कुछ ऐसी आती है। मुरब्बे में उसका एक वित्र दिया है यहाँ पे 11 सम, और हमको मालूम है ये ज़िला और ये ज़िला। यहाँ पे ये 90 दर्जे का होता है, और ये 45 का, ये 45 का। तो ये 45 के मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं ये वित्र का हाफ, वित्र का हाफ ज़रब √2 गुना होते हैं। अब वित्र कितना है, यहाँ हमको वित्र दिया है 11, 11 का हाफ बटे 2 ज़रब √2। इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 5.5 √2। 5.5 √2 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 71 है, यहाँ पे 1530 का 3.9% देने कितना, और दो मुतबादिल हमको चुनना है। इसको यहाँ हम हल कर लेंगे। 1530 ज़रब 3.9 बटे 100। यहाँ का अशारिया हटाए, यहाँ लगा दी एक सिफर, ये एक सिफर, ये एक सिफर कैंसल। 153 ज़रब 39 बटे 100। इनकी ज़रब करेंगे 153 की और 39 की, तो ये आता है 5967 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमको दो ऑप्शन चुनना है। इसका मतलब क्या होता है एक और, 5967 बटे 10 का मतलब होता है, सॉरी 100 का मतलब है 10 की कुव्वत 2। ये कुव्वत 2 जब ऊपर जाती है तो ये हो जाती है 5967 ज़रब 10 की कुव्वत -2। ये कुव्वत ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ये एक हमको ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। अब इसका अशारे भी एडजस्ट करेंगे हम। ये एक हटा दिए सिफर, ये एक सिफर हटाए तो 1 2 ये लग जाएगा अशारिया, तो आ जाएगा 59.67। 59.67 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 72 है, एक असगर कौस की पैमाइश 160 है, तो इसके नज़ीरी अकबर कौस की पैमाइश मालूम कीजिए। हम जानते हैं कि अकबर कौस और असगर कौस की पैमाइश का मजमू होता है 360। अकबर जमा असगर, मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, बराबर इनकी जमा आती है 360 दायरे की पैमाइश के बराबर। अब यहाँ पे हमको अकबर कौस मालूम करना है और असगर कौस 160 दी गई है। ये 160 को भेज देंगे उधर, तो अकबर हमको मालूम पड़ जाएगा। अकबर कौस बराबर 360 नफ़ी 160। 360 में 160 गए, बच गए 200 दर्जे। 200 दर्जे ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 73 है, एक दुकानदार ने मोबाइल की छपी हुई कीमत पर 20% रियायत दी, यानी डिस्काउंट दिया उसने। डिस्काउंट, एक मोबाइल 26,400 में उसने फ़रोख्त किया। ये कीमतें फ़रोख्त हमको दिया उसने, तो मोबाइल की छपी हुई कीमत हमको निकालना है। हम यहाँ लिखते हैं छपी कीमत, यानी प्रिंटेड प्राइस जो आता है कीमत, और यहाँ लिखते हैं उसकी फ़रोख्त। और इसको 100 से हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे फीसद है। अगर छपी कीमत 100 हो तो कितने फ़रोख्त किया उसने, 12% डिस्काउंट दिया, यानी 100 में से 12 निकाले, बच गया 88 में। 100 रुपये अगर कीमत होती है तो 88 रुपये में बेचता है। अब छपी कीमत हमको मालूम नहीं है x, और कितने में फ़रोख्त किया उसने, 26,400 में फ़रोख्त किया। इनको क्रॉस कर देंगे, हमको जवाब मिल जाएगा। तो ये आएगा 100 ज़रब 26,400 बराबर x ज़रब 88। x निकालना है, इसलिए x बराबर 100 ज़रब 26,400 बटे 88। इनको पूरा सॉल्व कर लिया हमने, तो हमको मिल जाता है 30,000 रुपये। ये हमारी छपी हुई कीमत रहेंगी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा। तो 30,000 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 74 है, 74 एंड 75 के लिए हिदायत है मुंदरज़ैल मुत्तसल सुतूनी तरसी, मुत्तसल एक के बाद एक आने वाले जमात हश्तुम के फरीक के ABCD की लड़के और लड़कियों की कुल तादाद दी गई है। इसका बगैर मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवाल को जवाब दीजिए। सवाल नंबर 74 है, जमात हश्तुम के चारों फरीकों में कुल कितने तुलबा है। पैमाना हमको दिया गया है, एक सम बराबर 10 लड़के लड़कियाँ, और यहाँ पे ये वाइट वाले जो है ये लड़के हैं और ये क्रॉस करी हुई लड़कियाँ हैं। तो हमको चारों फरीकों के यानी ABCD के कुल तुलबा निकालना है। तो पहले A के निकालते हैं हम,
एक एक कुल तुलबा कितने हैं यहाँ पे देखिए, ये है 30 प्लस लड़कियां हैं ये 20 और ये 5 25, 25 तो ए में सॉरी 25 ए में हमारे पास में आ गए 55। बी का निकालेंगे, बी बराबर, बी में है ये 35, 35 जमा लड़कियां है 30, तो ये हो गए 65। अभी सी का निकाल लेंगे हम, सी में है ये 30 प्लस ये है 40, ये हो गए 70। डी का निकालेंगे, डी में ये है हमारे पास में 30 प्लस लड़कियां हैं 35, 35 ये भी हो गया 65। इन तमाम की जमा हमको करनी है। 5 तिया 15 के 5 हाथ का आया 1, 6 और 6 12, 6 तिया 18 1 19, 19 और ये 25, यानी 255 कुल बच्चे जमात में मौजूद है। 255 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। लास्ट सवाल है आज का, फरीक बी के लड़के और लड़कियों की तादाद का तनासुब मालूम कीजिए। फरीक बी के लड़के और लड़कियां, लड़के बटे लड़कियां हमको मालूम करना है बी के लिए, ये है बी के लिए। अब बी में लड़के कितने हैं, अभी निकाले थे हमने, बी में लड़के हैं 35, 35 लड़कियां हैं 30, कट हो जाता है 5 से, 5 छके 30, 5 सते 35, ये आ गया 7 बट्टे 6 यानी 7 निस्बत 6, 7 निस्बत 6 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। ये था बच्चों 2022 का मैथमेटिक्स। अगला वीडियो इंशाल्लाह 2023 का मैथमेटिक्स रहेगा। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।